हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल। फुल ट्रूथ। आपको लगता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का इजीएस्ट पार्ट है, लेकिन सच ये है कि मैक्सिमम ट्रेडर इसी में गलती करके पैसा गंवा देते हैं। आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फेल होने का पूरा सच बताऊंगा और कैसे इनको करेक्टली यूज करके आप सक्सेस रेट डबल कर सकते हो। सो वाई बिगिनर यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर वाई इंडिविजुअल ट्रेडर्स यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं उसका कुछ एग्जांपल लेना पसंद करूंगा। जैसे कि पहला रीजन है, कौन सा रीजन है? पहला रीजन ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इजी टू ड्रॉ है, पहली चीज। दूसरा क्या है, प्राइस रिएक्ट विजिबल मैनी टाइम्स। एंड थर्ड है एंडलेस फ्री स्ट्रेटेजी ऑनलाइन। तो ये तीन रीजन है इस वाई का। पहला रीजन क्या बताया मैंने, इजी टू ड्रॉ लाइन। सिंपल सोचो ना, एक प्राइस अगर आ रहा है, एक बार इस पे किया, दूसरी बार इस पे किया, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। अगर वहाँ पे फिर से ऊपर गया और दूसरी बार वहाँ उसी जोन से वो इस पे करता है, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या करता है, इजी टू ड्रॉ लाइन है ना भाई, बहुत ईजी है ड्रॉ करने के लिए। दूसरी चीज़, प्राइस रिएक्ट विजिबल मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स रिएक्ट करना, यानी कि यहाँ पे एक बार काम किया, दो बार काम किया, यहाँ पे भी एक बार काम किया, दो बार काम किया। तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो देखने में और समझने में थोड़ा इजी रहता है। एंड एंडलेस फ्री स्ट्रेटेजी ऑनलाइन, यानी कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मल्टीपल ट्रेडर्स ने मल्टीपल ऐसी स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे डाली हुई है, जिसको देख के इंडिविजुअल ट्रेडर ऐसा समझता है कि यहाँ पे बहुत इजी है काम करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सिंपल ये तीन रीज़न मुझे समझ में आता है कि जिसके वजह से लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। अभी जो मैंने आपको ये चीज़ समझाई, अभी इसको थोड़ा मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाके थोड़ा आपको समझाता हूँ, ताकि आपको और समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का एक पेयर लिया है, जो एक मेजर पेयर है। उसमें जाके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको जो मैंने अभी आप समझाया वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने सब यूरो यूएसडी का 50 मिनट का चार्ट लिया हुआ है। तो एक बिगिनर क्या करता है, यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट ऐसा मार्क करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल टचेस पॉइंट होंगे और वो सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो वो लोग यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या लेवल मार्क करने की कोशिश करेंगे, ट्रेड लेंगे एक एंगल फिंग कैंडल के ऊपर जो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसी लेवल के यहाँ पे थोड़ा नीचे रखेंगे। 1:2 का टारगेट यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे हो जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट। क्या सिंपल यही चीज़ होता है आप लोगों के साथ भी। ठीक है, अभी सिंपल समझो, क्या ये लेवल्स इंडिविजुअल भी यूज़ करता है? हाँ जी। क्या यही लेवल्स स्मार्ट मनी भी यूज़ करे, यानी कि जो भी ऑपरेटर्स है या बिग प्लेयर्स वो भी यही यूज़ करते हैं? हाँ जी। बट सिंपल दोनों में फ़र्क इतना होता है कि जो बिगिनर्स होता है यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एंड वही बिग प्लेयर यहाँ पे वो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने की कोशिश करेंगे। एंड जहाँ पे भी राइट मूव, जब भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद राइट मूव उनको मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको एक बेसिक चीज़ यहाँ पे सिखा के कैसे बिगिनर का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंड करवाया जाता है, वो सबसे पहला रीज़न होता है वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल। दूसरा रीज़न ये है कि स्टैटिक लाइंस फॉर डायनामिक मार्केट कंडीशन चेंज डेली, फिक्स लाइंस गेट आउटडेटेड फास्ट। सो उसमें होता क्या है कि जो सपोर्ट पहले काम कर रहा था वो फेल हो जाता है, एंड वही चीज़ बाद में क्या करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है, सेम बुक्स में जाओगे या यूट्यूबर्स आपको वही चीज़ समझाएंगे जो मैंने आपको भी सेम वे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो वो कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं, बट उसका भी बेनिफिट स्मार्ट मनी कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। एंड वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल, वो भी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा
एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया है बार बार, 1 2 3, सेम चीज़ यहाँ पे भी उसने काम किया है। तो जो चीज़ यहाँ पे बार बार यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, क्या वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? बिगिनर को तो यही है या इंडिविजुअल को तो यही कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इजीली काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बड़ी रेड कैंडल के ऊपर शॉर्ट मारते हैं। उसका क्या होता है? पहले तो स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे रिटेस्ट हो गया है, बड़ी फिर से रेड कैंडल मिल गई, तो बहुत सारे लोग फिर से यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट ट्रेड, एंड उसका फिर से यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हो जाता है, जो उनका यहाँ पे टारगेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे डायनामिक चेंज करते हैं एंड कैसे यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेडर को फिर से यहाँ पे हराते हैं, उसका ये मैंने एग्जाम्पल बताया। और थोड़ा और क्लियर वे से मैं बताता हूँ आपको। जो चीज़ यहाँ पे सपोर्ट था वही चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए, बट वो क्या क्लियर वे से बना? क्या नहीं बना। क्या प्राइस यहाँ से गिरा? नहीं गिरा। यहाँ से गिरा? नहीं गिरा। यहाँ से गिरा? नहीं गिरा, बट यहाँ से गिरा। कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ से ही गिरेगा या फिर यहाँ से ही गिरेगा या फिर यहाँ से ही? तो कहीं ना कहीं इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली काम नहीं करते हैं एंड स्टॉप लॉस हीट उठे, लोगों के लॉसेस होते हैं। सो दैट्स वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते। ये इसका दूसरा रीज़न था। थर्ड रीज़न है ब्लाइंडली एंट्री विदाउट कॉन्टेक्स्ट। सीधा ब्लाइंडली एंट्री कर लेंगे इंडिविजुअल ट्रेडर्स। कैसे? वो लोग सोचते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है, ऊपर की तरफ से देखा जाए मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस भी ले रहा है, ठीक है। अभी वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बार बार सपोर्ट लिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। वो लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, उसमें आप भी आ गए और मैं भी आ गया, ठीक है। एंड 1:2 का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका ट्रेड बनता है या 1:3, या फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लो, जो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है वो पकड़ लो, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ तक टारगेट खींचने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे भी होता क्या है, अल्टीमेटली कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस। सो सिंपल क्या करते हैं, बस सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, रिटेस्ट हो चुका है, कैंडल भी देख लिया, बट क्या अदर चीज़ें देखी आपने? नहीं देखी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या आपने ट्रेंड देखा? भाई यहाँ पे ट्रेंड तो अप ट्रेंड है और आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो क्या आपने वो देखा? क्या आपने यहाँ पे वॉल्यूम्स चेक किए, वॉल्यूम्स क्या है? चलो वो भी नहीं चेक किया। क्या आपने यहाँ पे और कुछ चीज़ ट्राई किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बिग टाइम फ्रेम पे जाके कुछ देखा क्या? तो यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम आप जाओगे, जैसे कि एक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट नहीं है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है उसके अगेंस्ट में। देखो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये पूरा राइट शोल्डर, ठीक है। और आपने ट्रेड कहाँ पे मारा था? यहाँ पे मारा था। अभी बिग टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जाने या कि वो अप ट्रेंड का काम करता है और आपने उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो होता क्या है, वही हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है। तो अल्टीमेटली बिग प्लेयर क्या करेंगे कि यहाँ पे उनको ऊपर जाना है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पे फॉर्म करके देंगे चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड मार दोगे, शॉर्ट ट्रेड मारोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, और बिग प्लेयर को क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा। सो क्या आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम देखा? नहीं देखा। क्या आपने वॉल्यूम देखा? नहीं देखा। क्या आपने कॉन्टेक्स्ट देखा? पूरा नहीं देखा। सिर्फ सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करने लग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिटेस्ट तो ब्रेकआउट हो चुका है, काम यहाँ पे हो जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है। सो ये आपका थर्ड रीजन था कि वाई 90% ट्रेडर फेल एंड वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल, ब्लाइंडली एंट्री विदाउट कंटेक्स्ट। चलो फोर्थ रीजन है नो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जो कि मैंने इसी एग्जाम्पल के अंदर में बता दिया कि यहाँ पे 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके सीधा शॉर्ट मार देंगे, बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हेड एंड शोल्डर बना है वो तो देखते ही नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे देखते नहीं, तो दैट्स वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉट वर्क। और रीजन 5 है स्टॉप लॉस क्लस्टरिंग। स्मार्ट मनी नोज स्टॉप लॉस आर जस्ट बियॉन्ड द लेवल्स दे ट्रिगर देम बिफोर मूविंग इन द इंटेंडेड डायरेक्शन। यानी कि सिंपल रीज़न ये है कि स्मार्ट मनी के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे जो भी मान लो कि ये जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सिंपल समझ लो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखा होगा, ठीक है। अभी हेड एंड शोल्डर के यहाँ पे ब्रेकआउट के बहुत सारे लोग ने यहाँ पे एंट्री ले तो ली होगी, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इसी लेवल के, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा,
ठीक है। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ऐड भी करेंगे, अपनी खुद और क्वांटिटी ऐड करेंगे यानी कि, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है ना स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस मारने जरूर आएगा, तो उसने ऑलरेडी स्टॉप लॉस मार दिया हुआ है। एंड उसके बाद लिक्विडिटी मिलती है उनको और वो चलता है राइट डायरेक्शन के और। तो ये वही चीज़ है जो बिगिनर लाइव मार्केट में समझते हैं एंड ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। सो मैंने ये टोटल 5 रीजंस बताए वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल। उसका पहला रीजन है कि एवरीवन सीज द सेम लेवल, सब लोग वही लेवल से देखते हैं एंड स्मार्ट मनी इसका यूज करता है। रीजन 2, स्टैटिक लाइंस फॉर डायनेमिक्स मार्केट, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे सपोर्ट बनता है वही चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है एंड उसका स्मार्ट मनी कैसे यूज करके स्टॉप लॉस अर्न करता है। रीजन 3, ब्लाइंड एंट्री विदाउट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को पूरा देखे बिना सीधा यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके लोग ट्रेड करते हैं, दैट्स वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। रीजन 4, नो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, यानी कि टाइम फ्रेम को यूज ही नहीं करते, सीधा सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सीधा ट्रेड मारने की कोशिश करते हैं। रीजन 5, स्टॉप लॉस क्लस्टरिंग, यानी कि बिग मनी आपको सिंपल चार्ट बना के एंट्री करवा के आपका स्टॉप लॉस क्लस्टर करेंगे, यानी कि जो आपने लेवल्स यूज़ किए हैं वो लेवल्स के ऊपर या नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, वो स्मार्ट मनी को पता है एंड वही स्टॉप लॉस को क्लस्टर करना वो उनका काम है एंड बिग मनी में प्रॉफिट करना। सो ये 5 रीजंस मैंने बताए जिसकी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं, ठीक है। एंड मेजरली जो भी इंडिविजुअल ट्रेडर या बिगिनर ट्रेडर है उसको लॉसेस होते हैं। एंड अगर आप भी ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भी समझना पड़ेगा, कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा एंड कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा एंड ऐसे ही ब्लाइंडली एंट्री नहीं करनी है वरना अल्टीमेटली होगा लॉस। सो मैंने अभी तक टोटल जो वीडियो बनाए उसमें एक वीडियो बनाया था वाई 90% ट्रेडर फेल, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्राइस एक्शन या इंडिकेटर, तो वो भी वही 90% ट्रेडर फेल का एक पार्ट था जिसमें वो लोग जो 90% ट्रेडर फेल होते हैं क्यों फेल होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छा से समझाया था। थर्ड जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताया है कि सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर लोग काम करने लग जाते हैं। सिंपल एक 5 या 10 हज़ार वाला कोर्स लेके लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हैं, सीखने के बाद उनको यूज़ करते हैं बट फिर भी लॉसेस करते हैं। तो ये वीडियो भी उसी 90% ट्रेडर जो लोग फेल होते हैं उसका एक पार्ट आप समझ सकते हो। तो अगर आप भी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके अपना स्टॉप लॉस अर्न करा चुके हो और बार बार लॉसेस बुक किए हो, तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपने अपनी बिगेस्ट मिस्टेक्स समझ ली होंगी। अब आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा मिस्टेक्स किया था जो इस वीडियो से रिलेट करता है, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में रियल ग्रोथ चाहते हो, मार्केट को डीप समझना चाहते हो और मेरे साथ 3 मंथ का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग स्किल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो ज़ार ट्रेडर मेंटरशिप कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये आपका विन रेट डबल कर सकता है। डिटेल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।